हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समान घनत्व वाले एक गोले के व्यास के अनुदिश एक घर्षण रहित नली फिट की गई है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस नली में गोले की सतह से दूर नली के एक किनारे के पास एक कण को रखकर छोड़ दिया जाता है। यह संपूर्ण सहती एक ऐसे स्थान पर है जहां सिर्फ गोले का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। गोले के फ्रेम से देखने पर कण की गति दिखाई देगी। दिए गए विकल्प हैं: ए सरल आवर्ती, बी परवलयिक, सी सरल रेखा के अनुदिश या फिर डी आवर्ती। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है सरल आवर्त गति पर। सरल आवर्त गति पर। तो चलिए बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होती है सरल आवर्त गति। बच्चों, जब भी कोई कण एक माध्य स्थिति के दोनों ओर एक माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में आवर्ती गति करती है। आवर्ती गति करती है। बच्चों, आवर्ती गति हम जानते हैं कि एक ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने आप को दोहराती है, उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। परंतु बच्चों, हम हर आवर्ती गति को सरल आवर्त गति नहीं कह सकते। बच्चों, केवल उसी आवर्ती गति को सरल आवर्त गति कहा जाता है जिसमें कि कण पर किसी भी क्षण लगने वाला बल उसकी माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होता है और उस पर यह लगने वाला बल विस्थापन के विपरीत अर्थात सदैव माध्य स्थिति की ओर लगता है। तो बच्चों, क्या है सरल आवर्त गति? एक ऐसी आवर्ती गति जिसमें कि कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में आवर्ती गति करता है और जिसमें उस पर लगने वाला बल उसकी माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होता है और उस बल की दिशा होती है सदैव माध्य स्थिति की ओर। तो चलिए बच्चों, अब हम इस प्रश्न के मूल अवधारणा को समझ चुके हैं। अब चलिए देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन कौन से विकल्प सही हैं। बच्चों, प्रश्न में कहा गया है कि एक समान घनत्व वाला एक गोला जिसके व्यास के अनुदिश एक घर्षण रहित नली लगा दी गई है, जैसा कि चित्र में हम देख पा रहे हैं। अब बच्चों, इस नली में गोले की सतह से दूर, बच्चों इस लाइन पर हमें ध्यान देना है क्योंकि यही है जो उत्तर का जो है और निर्णय लेने में हमारी बहुत मदद करने वाला है। बच्चों, नली में गोले की सतह से दूर नली के एक सीधे किनारे के पास एक कण को रखकर छोड़ दिया जाता है। बच्चों, चलिए मान लीजिए कि इस गोले की त्रिज्या ए है जो अभी बाद में हमारे काम आने वाली है। तो बच्चों, हम यहां पर जो कण छोड़ रहे हैं हम सतह से नहीं छोड़ रहे बच्चों, हम उसे किसी ऊंचाई से छोड़ रहे हैं, किसी दूरी से छोड़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए मान लेते हैं कि फिलहाल हमारा कण इस गोले की सतह से h ऊंचाई पर है और इसकी जो दूरी है, उस कण की दूरी, उस वस्तु की दूरी उसके केंद्र से स्मॉल r है। और अगर हम मान लें कि इसका द्रव्यमान m हो और इसका द्रव्यमान उस कण का द्रव्यमान स्मॉल m हो, तो बच्चों उस पर जो बल लग रहा होगा Gm स्मॉल m बटे r का वर्ग लग रहा होगा। ठीक है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव केंद्र की ओर लगता है, हम जानते हैं। लेकिन बच्चों, हम जानते हैं कि सरल आवर्त गति के लिए जो बल है वह माइनस के एक्स, यानी कि F जो है समानुपाती होता है माइनस एक्स के। ठीक है बच्चों, F समानुपाती माइनस एक्स के। तो बच्चों, यहां पर देखिए जो कण पे बल लगेगा वह तो यहां पर बल तो दूरी के वर्ग के समानुपाती नहीं बल्कि व्युत्क्रमानुपाती है। और बच्चों, बल को क्या होना चाहिए?
दूरी के समानुपाती होना चाहिए। तो बच्चों यही माध्य स्थिति होगी। देख लीजिए पहले कैसे माध्य स्थिति है। बच्चों हम ये कहना चाहते हैं कि यह सरल आवर्ती गति नहीं है, क्योंकि सरल आवर्ती गति में बल विस्थापन के समानुपाती होता है, परंतु यहां पर बल विस्थापन के समानुपाती नहीं होगा, इसलिए यह सरल आवर्ती गति नहीं होगी। परंतु बच्चों जब पिंड को इस ऊंचाई से छोड़ा जाएगा तो वह गुरुत्व के अधीन गति करते हुए उसके केंद्र पर पहुंचेगी और दूसरी ओर फिर उतनी ऊंचाई तक ही जाएगी, फिर वापस उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण केंद्र की ओर आएगी बच्चों। केंद्र जो कि यहां पर बन जाएगा हमारी माध्य स्थिति। अतः बच्चों यह कण क्या करेगा, इस माध्य स्थिति के इस गोले के केंद्र के दोनों ओर उसी ऊंचाई तक गति करने लगेगा। अतः बच्चों यह एक आवर्ती गति होगी, क्योंकि यहां पर हमारा कण एक माध्य स्थिति के दोनों ओर गति कर रहा है, तो बच्चों यह आवर्ती गति होगी। तो हमारा डी विकल्प तो सही हो जाएगा। और चूंकि बच्चों यहां पर देखिए बल एक सरल रेखा में ही लग रहा है, ठीक है बच्चों, और तो जब कण गति करेगा तो एक सरल रेखा के अनुदिश ही गति करेगा। अतः बच्चों सी विकल्प भी सही है। इन दो विकल्पों में हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पहली कि यह आवर्ती गति है, बिल्कुल यह आवर्ती गति है, क्योंकि कर्ण अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर अपनी गति को दोहराएगा एक निश्चित समय अंतराल के बाद। तो बच्चों यह आवर्ती गति हो जाएगी, और गति तो वह एक सरल रेखा में ही करने वाला है, तो यह सरल रेखा के अनुदिश गति भी हो जाएगी। बच्चों परवलयिक गति की कोई संभावना नहीं यहां पर, क्योंकि ऐसा मार्ग ही नहीं है यहां पर। अब बच्चों आवर्ती गति नहीं होगी, हम पहले ही समझा चुके हैं। और आवर्ती गति क्यों नहीं होगी, क्योंकि आवर्ती गति के लिए बल को विस्थापन के समानुपाती होना होता है, लेकिन यहां पर बल उसके माध्य स्थिति से दूरी के वर्ग के विकर्मानुपाती है, इसलिए यह सरल आवर्ती गति नहीं होगी। बच्चों यह उत्तर उस स्थिति में है जब हम उसे किसी ऊंचाई से छोड़ रहे हैं, परंतु बच्चों अगर हम उसे इस सतह से छोड़ते, ठीक है बच्चों, तब हमें मालूम है कि एक समान घनत्व वाले गोले के कारण उसके केंद्र से x दूरी पर जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है बच्चों, ये हो जाता है gmx बटे a का क्यूब। और हमने पहले ही बताया था आपको कि a हमने क्या ली है, इस गोले की त्रिज्या ली हुई है। तब बच्चों केंद्र की ये जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है केंद्र की ओर होता है बच्चों। अब यदि वस्तु का द्रव्यमान हम स्मॉल m लेते हैं तो उस पर कितना बल लगेगा बच्चों, इस स्थिति में गुरुत्वीय बल हो जाएगा माइनस जी एम स्मॉल एम एक्स बटे ए का क्यूब। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम देख सकते हैं, ठीक है बच्चों, यहां पे हम देख सकते हैं कि बल जो है वो उसके केंद्र से यानी कि माध्य स्थिति से दूरी के समानुपाती है। और इस चिन्ह हमें बता रहा है कि बल केंद्र से वस्तु के विस्थापन के विपरीत है। ठीक है बच्चों, विस्थापन इधर होगा तो बल केंद्र की ओर लगेगा, विस्थापन इधर होगा तो बल केंद्र की ओर लगेगा। ठीक है बच्चों, तो बल तो केंद्र की ओर है, और इस स्थिति में जब हम उसे गोले की सतह से छोड़ेंगे बच्चों, तब यहां पर बल उसके केंद्र से दूरी के समानुपाती भी है। तब इस स्थिति में बच्चों यह सरल आवर्ती गति भी होगा। ठीक है बच्चों, सरल रेखा के अनुदिश गति तो है ही, आवर्ती गति तो होगा ही, इस स्थिति में यह सरल आवर्ती गति भी होगा। परंतु बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही बोला था कि इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। हमने गोले की सतह से उसे नहीं छोड़ा, इस स्थिति में हमने उसे छोड़ा है गोले की सतह से दूर, और इस स्थिति में बच्चों वह आवर्ती गति नहीं होगा, क्योंकि जब तक वह इस गोले की सतह से ऊपर h ऊंचाई से गिरता रहेगा, उस स्थिति में देखिए बच्चों बल क्या होगा, दूरी के वर्ग के विकर्मानुपाती होगा। इसीलिए हमने यहां पर सरल आवर्ती वाले विकल्प का चुनाव नहीं किया है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।